साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल अड्डा 43 में। ठीक है, चलिए आज हम लोग मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए 30 जीके का क्वेश्चन लेकर आए हैं। टेस्ट है, आप लोग इसको बहुत आराम से करिएगा और अपना आईक्यू लेवल तेज है या नहीं है ये आपको चेक करने में आसानी होगी। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने ज्योग्राफी का 30 क्वेश्चन लेकर आया था। ठीक है, तो ये आपका जीके का है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ऑप्शन है आपका कौशल, मगध, चंपा, अवंती। चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट में सेक्शन में जाके इसका आंसर दीजिएगा। नेम द स्टेट व्हिच फर्स्ट यूज्ड एलिफेंट इन वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। बी ऑप्शन हो जाएगा मगध। मगध को अब क्या कहते हैं? बिहार कहते हैं। बिहार को ही मगध कहा जाता है और इसकी राजधानी पहले गिरिवज्र थी। ठीक है, क्लियर है, गिरिवज्र थी। और वहाँ के राजा पहले जो मगध है, मगध पे पहला जो वंश था उसका जो क्या हर्यक वंश का जो शासन था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? ठीक है, ऑप्शन है एमबी चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस, या डी आपका ऑप्शन है घनानंद। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी से कमेंट में करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पोरस। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ऑप्शन ये है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, या डी ऑप्शन बिंदुसार। हु ड्रोव द ग्रीक्स आउट ऑफ इंडिया। चलिए आंसर, इसका आंसर जो होगा यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। क्लियर है इतना? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। ये आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, या डी ऑप्शन बिंबिसार। हु वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? कौन होगा? जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार। अब यहाँ पे बिंदुसार भी है और बिंबिसार भी है। तो जो बिंदुसार है ये चंद्रगुप्त मौर्य का है और जो ये बिंबिसार है ये किसका पुत्र था? बिंबिसार किसका पुत्र था? बिंबिसार किसका पुत्र था? ये आप लोग कमेंट में सेक्शन में जाके आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु, या चंद्रगुप्त। हु वाज द सन ऑफ बिंदुसार? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है अशोक। अशोक बिंदुसार यानी बिंदुसार का पुत्र अशोक था। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ए ऑप्शन है उज्जैनी, बी है पुष्कलावती, सी है तक्षशिला, और डी है राजगृह। वेयर वाज द अनरेस्ट ड्राइंग बिंदुसार रूल? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी तक्षशिला। ठीक है, क्लियर है इतना? तक्षशिला। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी। क्लियर है इतना? चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, या हर्षवर्धन। हु इज द पॉपुलरली नाउ इज देवनाम प्रिय? क्या होगा इसका राइट आंसर?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अशोक। अशोक को देव नाम प्रिय के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अशोक किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार, बिंबिसार नहीं बिंदुसार। दो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बिंदुसार और बिंदुसार में फ़र्क है, डिफरेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ऑप्शन फिर से है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ऑप्शन ए है जीवन वृत्त, ऑप्शन सी विदेश नीति या आंतरिक नीति। सभी विकल्प सही हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फ्रॉम इज द इंस्पिरेशन ऑफ अशोका? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। यानी जो जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है वो जीवन वृत्त, विदेश नीति, आंतरिक नीति। अशोक के जो शिलालेख हैं ये 14 शिलालेख हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इन व्हिच ईयर डिड द कलिंग वार टेक प्लेस? ऑप्शन ए है 261 बीसी, या बी ऑप्शन 263 बीसी, या 232 बीसी, या 240 बीसी। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। क्लियर है इतना? समझ में आ गया आप लोगों को बात? चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन ए है स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, खुदाई, या इनमें से कोई नहीं। वेयर इज द इफेक्ट ऑफ कलिंग वार विजिबल ऑन अशोका? इसका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंडिका किसने लिखी? ऑप्शन ए है आई सिंह, मेगास्थनीज, फाहियान, या हेनसांग। हु रोट इंडिका? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी जल्दी से कमेंट में करिए। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका की लिखी थी, और ये किस किस राज दरबार का राजदूत था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। क्लियर है इतना? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, बृहदत्त, या ब्रह्मगुप्त। अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच बुद्धिस्ट मोनक? क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा उपगुप्त। ठीक है, और अशोक ने जो ये अशोक है ये इसकी मौत कैसे हुई थी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि इसका जो मौत हुआ था या अपने आप मरा था या किसी ने मारा था युद्ध में, ये आप लोग कमेंट में जाके बताइएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? पहला है आपका तक्षशिला, बी है आपका नालंदा, सी है विक्रमशिला, या डी है आपका वैशाली। ठीक है, चाणक्य द फेमस गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग सेंटर्स? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो है ये आपका तक्षशिला हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित था। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ऑप्शन ए है मगधी, बी ऑप्शन ब्रह्मी, सी ऑप्शन पाली, डी ऑप्शन आप है देवनागरी लिपि। इन व्हिच स्पिरिट आर द इंस्पिरेशन ऑफ अशोका इंक्रीज्ड? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका बी है,
ब्रह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेख जो हैं वो ब्रह्मी लिपि के है, यानी आप इसको राइट से ना कि लेफ्ट से पढ़ा जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? यानी इधर से नहीं, इधर से पढ़ा जाएगा, लेफ्ट साइड से, इधर साइड से। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है? नंबर ए है 5वीं अनुसूची, 3री अनुसूची, 2री अनुसूची या प्रथम अनुसूची। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है ये आपका प्रथम अनुसूची हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा? 20 है या 25 है या 30 है या कोई सीट आरक्षित नहीं है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन ये 20 है, यानी लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आरक्षित हैं। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? बाई व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वाज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी? ऑप्शन ये है 67वां, 69वां या 68वां या 70वां। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, 69। क्लियर है? चलिए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कौन से संशोधन द्वारा? ठीक है, कौन से संशोधन के द्वारा? 30वें संशोधन के अंतर्गत या 32वें संशोधन के अंतर्गत या 35वें संशोधन के अंतर्गत? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन सी 35वें संशोधन के अंतर्गत आपका सिक्किम राज्य बनाया गया था। क्लियर है इतना? चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, यानी कि कौन से सन में आपका छत्तीसगढ़ का राज्य का उदय हुआ था? छत्तीसगढ़ कैम इन द फॉर्म ऑफ स्टेट। ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2000 को या 1 जनवरी 2000 को? क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? कौन से सन में हुई थी? वर्ष 1999 में, 2000 में, 2001 में या 2002 में? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर है ये आपका वर्ष 2000 में हुआ था। और ये किस राज्य से अलग होकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी? ये आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था। ठीक है, इसका पहले नाम उत्तरांचल था। इसका पहले नाम उत्तरांचल था। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ऑप्शन ए है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। व्हिच स्टेट वाज फर्स्ट फॉर्मेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर है ये होगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डू वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप? ऑप्शन ए भाग 1, भाग 2, भाग ऑप्शन सी या भाग 9? क्या होगा, भाग 8, 7 या भाग 9? तो जो इसका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन बी भाग 2 में, भारत के संविधान के
भाग 2 में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25वां। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए है दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिटीजनशिप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर है ये होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 25वां एकल नागरिकता। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया? भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में? क्या होगा इसका राइट आंसर? इन व्हिच कंट्री द प्रिंसिपल ऑफ डुअल सिटीजनशिप हैज बीन एक्सेप्टेड? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। क्लियर है इतनी बात? चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? ऑप्शन ए भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को? ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। Who among the following has been given the power to enforce the fundamental rights by the Constitution? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन होगी? ए ऑप्शन है बचेंद्री पाल, बी ऑप्शन है डिक्की डोलमा, सी ऑप्शन है संतोष यादव, डी ऑप्शन है पीटी उषा। द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वाज सक्सेसफुल इन क्लाइंबिंग द एवरेस्ट समिट इज? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो का बचेंद्री पाल। ठीक है, बचेंद्री पाल ने ये प्रथम भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। क्लियर है इतना? चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो आप आज का 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो चुका है और ये आपका जीके का फुल टेस्ट था। ठीक है, जीके का अभी आपका रोज का क्लास होगा, हम रोज आपको 30 क्वेश्चन आपका जीके का लेकर आएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।